हेलो वन पीस फैन। तो आज हम वन पीस के नए एपिसोड 1078 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो लगा लो हेडफोन्स और शुरू करते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है वहाँ हमें हियोरी और डेंजिरो दिखाई देते हैं, जिनको सब कोमुरासाकी और क्योशिरो के नाम से जानते हैं। उनकर देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। तब एक जना बोलता है कि ये कैसे मुमकिन है, सब गलत समझ रहे हैं। फिर वो बोलता है कि वो काइडो नहीं है, काइडो चला गया है। रुको तुम सब, अब भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता वो ड्रैगन काइडो है। उसकी ये बात सुनकर सब सोचने लगते हैं कि यहाँ दो ड्रैगन है, और यह भी सोचते हैं कि अगर वो ड्रैगन काइडो नहीं है तो कौन है वो। उसके बाद सबकी नज़र क्योशिरो और कोमुरासाकी पर जाती है और लोग पूछने लगते हैं कि महल के सामने क्या हो रहा है, ये क्या है बॉस क्योशिरो। उसके बाद धूल में से किनेमोन बोलता है कि तुम दोनों तो फेमस हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई हमें जानता है। उसके बाद किनेमोन धूल से बाहर आता है और किनेमोन को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सबको यही लग रहा था कि वो तो महल के साथ जलकर मर चुके थे। तब एक जना बोलता है कि यहाँ ये क्या हो रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्या हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं या हम मर गए हैं। तब एक जना बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये सपना है कि नहीं, लेकिन कुछ तो बड़ा होने वाला है। उसके बाद सब एक एक कर धूल से बाहर आते हैं। सबसे पहले कावामात्सु को दिखाया जाता है, फिर डॉग स्टॉर्म को दिखाया जाता है, उसके बाद राइजो को दिखाया जाता है, और सबसे लास्ट में कैट वाइपर और किकुनुजो को बताया जाता है। उसके बाद सब बॉस क्योशिरो से पूछते हैं कि ये सब क्या है। तब क्योशिरो बोलता है कि ये तो मेरा दूसरा रूप है, असलियत में मैं तो अकाज़ाई 9 का सदस्य डेंजिरो हूँ। उसकी ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। मुझे लगा था कि 20 साल पहले ये सब मर गए थे, लेकिन टोकीसामा की बात सच्ची निकली। उसके बाद एक जना बोलता है कि जल्दी से लाइट्स को लगाओ ताकि पूरे देश में सबको पता लग जाए। उसके बाद हमें कुरी, रिंगो, हाकुमाई, कीबी, उडान, एबिसु टाउन और ओनिगाशिमा का सीन बताते हैं, जहां सब लाइट स्क्रोल में फ्लावर कैपिटल का सीन देख रहे हैं। उसके बाद ब्रुक, फ्रैंकी और उसोब शॉक हो जाते हैं जब उनको पता लगता है कि यामाटो काइडो का बेटा है। तब वो बोलते हैं कि तुम हमसे लड़ना चाहते हो, इसी की वजह से ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तब यामाटो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तुम सब के बारे में अखबार में पढ़ा है, लेकिन मुझे संदेह है कि तुम में से कितने इंसान हो। तब यामाटो को बोलते हैं कि तुम्हारे पास भी तो सिंह है। दूसरी तरफ सांजी भागते हुए बोलता है कि तुमने काइडो का बेटा कहा, नामी मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तब यामाटो बोलती है कि वैसे भी मैं अब तुम्हारे क्रू में शामिल होने वाली हूँ। मैं यामाटो, जिसको कोजुकी ओडेन के नाम से भी जानते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद उसोब और नामी शॉक हो जाते हैं। फ्रैंकी बोलता है कि तुम हमारे साथ आना चाहती हो, और दूसरी तरफ ब्रुक और सांजी बहुत खुश हो जाते हैं। तब जिम्बे बोलता है कि हम ये बात तब तक नहीं मान सकते जब तक हमारा कैप्टन हमें ना बोले। तब यामाटो बोलती है, मुझे मालूम है, बस जल्दी से लूफी सही हो जाए। लेकिन लूफी की फाइट जबरदस्त थी। जिस तरीके से लूफी लड़ रहा था, काश तुम लोग भी उसे देख पाते। दूसरी तरफ काइडो की सेना वहां से भागने की कोशिश करती है। तब यामाटो उन्हें रोकती है और गुस्से में बोलती है, किसने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। तब काइडो की सेना बोलती है कि हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। फिर यामाटो बोलती है, तुम्हें रुकना होगा, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। तब वहां एक गिफ्टर आता है और बोलता है, तुम भाग गए हो, तुम सैनिक कहलाने के लायक नहीं हो। तब दूसरा गिफ्टर आके बोलता है कि चुप हो जाओ और यहीं पर रुको, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ जिम्बे को यकीन हो जाता है कि यामाटो हमारी दुश्मन नहीं है। तब उसोब बोलता है कि उन दोनों गिफ्टर्स को क्या हुआ है। उसके बाद ओटामा बोलती है कि मेरी शक्ति खत्म हो जाती है जब वही चांद वापस उग जाता है। तब उसोब बोलता है कि 1 महीने में। उसका जवाब देते हुए ओटामा बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद ओटामा बोलती है, कुछ जानवर वापस से पहले जैसे हो जाते हैं 1 महीने में, लेकिन कुछ उसके बाद भी पालतू रहते हैं। तब उसोब बोलता है, अच्छा तो ये उन पर निर्भर है। तब ओटामा बोलती है, हाँ ये वही चुनते हैं कि उनको कैसा रहना पसंद है। तब वहाँ होर्सिना आती है और ओटामा को उठाकर बोलती है कि मैं आपके साथ रहने में खुश हूँ। तब ओटामा होर्सिना को बोलती है, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो। फिर ओटामा बोलती है कि तुम मेरे साथ गुलाम बनकर नहीं, बल्कि तुम मेरी माँ बनकर रहो। वो बात सुनकर होर्सिना रोने लगती है, और फिर वो ओटामा को बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। और फिर होर्सिना ओटामा को कसकर पकड़ लेती है। तब उसको बोलता है कि मैं ओटामा और होर्सिना के लिए बहुत खुश हूँ। उसके बाद हमें फ्लावर कैपिटल का सीन बताते हैं, जहाँ धूल में से मोमोनोसुके बाहर आ रहा है और सब देखते हैं कि कोमुरासाकी, किनेमोन और बाकी सब झुक गए हैं। उसके बाद धूल में से मोमोनोसुके बोलता है कि उस दिन को 20 साल हो चुके हैं जब मेरे पिता कोजुकी ओडेन मरे थे।
ये बात सुनकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। फिर मोमन उसके बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इतने सालों की पीड़ा के बाद भी जिंदा हैं। और फिर बोलता है कि फायर फेस्टिवल अभी खत्म नहीं हुआ है। कल से तुम जो चाहे वो काम कर सकते हो। तुम जितना चाहे उतना पी सकते हो। कुएं का पानी फ्री में मिलेगा और फैक्ट्रीज में से कोई भी जहरीली चीज बाहर नहीं आएगी। वाहनों में गुलामी की कोई जगह नहीं है। अब तुमको कुछ भी सहने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनकर ओटामा अपने पास में चली जाती है, जहां वो अपने माता पिता का इंतजार कर रही है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो दोनों तो मर गए हैं। उसके बाद ओटामा बुनी हुई टोपियां बेचती है, लेकिन कोई भी उसकी टोपी नहीं खरीदता है। लेकिन एक दिन टेंगुसान आता है और पूछता है कि क्या मैं एक टोपी खरीद सकता हूँ, और बोलता है कि क्या तुम अनाथ हो, लेकिन हिम्मत रखो, थोड़े सालों बाद जब ताकतवर समुराई की टोली जिसका नाम कोजुकी है वो आएगी और फिर सभी बुरे लोगों को मार डालेगी। तब ओटामा बोलती है, हाँ मुझे यकीन है कि वो आएंगे और सभी बुरे लोगों को मार डालेंगे। और फिर प्रेजेंट टाइम में ओटामा रोने लगती है और उसे लूफी की बात याद आती है, जहाँ लूफी कहता है कि यहाँ से जाने से पहले मैं इस देश को ऐसी जगह बना दूंगा जहाँ तुम जितना चाहे उतना खा सको। दूसरी तरफ ला कैपिटल में मोमोनुस के बोलता है कि ओरोची का अन्याय और काइडो का डर अब खत्म हो गया है। जो भरोसेमंद दोस्त मैंने इस समुद्र में बनाए हैं उनकी मदद से निंजा पायरेट मिंक समुराई अलायंस ने ओनिगाशिमा पे हमला किया, और काइडो, ओरोची और एनिमल किंगडम्स के पायरेट्स जो इस देश के लिए मुसीबत थे उन सबको हमने हरा दिया। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने उस राक्षस को हरा दिया है और अब गंदा ओरोची यहाँ से चला गया है? अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब हम साफ पानी पी सकते हैं और आखिरकार वो बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं। और फिर मोहन उसके बोलता है कि हम उन लोगों को कभी नहीं भूलेंगे जिनकी मदद से ये हमला सफल हुआ है, कभी भी नहीं। उसके बाद हमें रिकैप बताते हैं, जहाँ पैदरो, आशुरा दोजी, ईजू और यासुई दोनों अपनी जान गंवा देते हैं ताकि ये हमला सफल हो जाए। और फिर मोमन उसके घबराते हुए किनेमोन से पूछता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या बोलूं? तब किनेमोन बोलता है कि थोड़ा सा दिखावा करो। उसके बाद मोमन उसके को लूफी की बात याद आती है, जहां लूफी बोलता है कि अब कोई चीज है जो तुम्हें डरा सकती है। उसके बाद मोमन उसके बोलता है कि जो नाम मेरे पिता ने मुझे दिया है उसका मतलब है अद्वितीय। अगर मैं इस देश पर राज करूंगा तो बर्बाद हुई जगह भी सुंदर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। 20 साल का समय पार करके मैं आप सभी को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ, और आज से मैं कोज़ोकी मोमोनुस्के इस देश पर राज करूंगा। और आखिरकार सभी लोगों को मोमोनुस्के की शक्ल दिखाई देती है और सभी लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात सुनकर किनेमोन और काज़ाइन के सदस्य रोने लगते हैं। फिर मोमन उसके अपने मन में कहता है कि माँ, मैंने मेरा वादा पूरा किया है। पिताजी, मैं आपके ही नक्शे कदम पे चलूंगा। और यह देखकर हर जगह खुशियां छा जाती है। असली शोगन का परिवार आ गया है, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। मोमन उसके सामा। और फिर उगते सूरज के साथ दिखाया जाता है, जहां भविष्य के आसमान में जहां कोई योद्धा अपनी तलवार म्यान में रख रहा है, हर जगह फूल उड़ने लगे हैं। ये वो प्रसिद्ध समुराई देश है जहां 8 साल का लड़का एक सुंदर आदमी बन जाता है। वो जो सबसे ज्यादा वफादार और सहानुभूतिपूर्ण है, वो सबसे ताकतवर नहीं लेकिन वानों का सबसे महान शोगन कोज़ोकी मोमोनुस्के, जिसने अपना नाम इतिहास में लिख दिया है और नई ऊंचाइयों पे जा रहा है। उसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। टू बी कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।